Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. का स्वागत है आज के इस संध्याकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला। तो गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनों का आशीर्वाद लेते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवनमन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनांगेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुवीर श्री जीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदिश्च सर्वे अहमेव विदु वेदान्तकृत् वेद विदेव चाहम। तो हमने श्लोक नंबर 8 तक देखा था। आज हम लोग श्लोका नंबर 9 के आगे हम लोग देखते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। तो जो पहला अध्याय है आदि लीला का, उसका नाम है स्पिरिचुअल मास्टर्स। सारे गुरुजनों के बारे में है। तो जो श्लोक नंबर 9 है इस प्रकार है। माया भरता जनांदा संघर्षयांगः चेते साक्षात् परिणाम बोधि मध्ये यस्यैकांशः श्री पुमान् यस्यैकांशः श्री पुमान् आदिदेवस तं श्रीनित्यानन्द रामं प्रपद्ये। तो यहाँ पे आगे कहा जा रहा है, मैं श्री चैतन्य श्री नित्यानंद प्रभु जी को साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनका एक अंश कारणोदक्षय विष्णु है, जो कारण उदक पे लेटा हुआ है और ओरिजिनल पुरुष है। द मास्टर ऑफ इल्यूजरी एनर्जी, वो सारे जो इल्यूजरी एनर्जी, जो माया शक्ति है, उसके मालिक हैं और सारे ब्रह्मांड के शेल्टर हैं। आश्चर्य इसमें कोई नहीं है। जो आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 10। यस्यां शांशः शील दर्दोधशायी यन्नाभिअब्जं लोक संघातनालं
लोकषष्टुः श्रुतिका धाम धातु संशे नित्यानंद रामं प्रपद्ये। मैं उन नित्यानंद प्रभु जी को साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ जो गर्भोदक्षाई विष्णु जिनके एक अंश है, पार्शल है, छोटा सा अंश है, और इन गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से एक कमल उपजता है जो ब्रह्मा जी का जन्म स्थान है। और ये ब्रह्मा जी इस सारे ब्रह्मांड के इंजीनियर हैं। और इस जो कमल है उसका जो स्टेम, उसकी जो क्या बोलते हैं, उसका जो डंठल है, वो बहुत सारे जो ग्रह हैं उनका निवास का स्थान है। तो ये हमने श्रीमद् भागवतम में भी देखा था, जो ब्रह्मा जी का जो स्टेम है ये कमल का, उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स उस पे रेस्ट करते हैं अलग अलग लेवल पे। श्लोक नंबर 11 पढ़ते हैं हम लोग। यस्यां शां शंशः परात्मा कीलनां पुष्टा विष्णुर्भाति दुर्गाभिषायी शौनी भरताय काला अपि अनन्तस् तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। मैं उन नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में साक्षात प्रणाम करता हूँ जो जिनका दूसरा जो एक अंश है वो भगवान विष्णु क्षीरोदक्षाई जो है, क्षीरोदक्षाई है, वो जो दूध का सागर पे लेटे हुए रहते हैं। और ये क्षीरोदक्षाई विष्णु सारे जो जीवात्मा है उनके परमात्मा है, उनके पालनहार हैं और सारे ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। शेषनाग इस पदर सप्पात, और शेषनाग जो है उनका आगे का और एक विस्तार का भाग है उनका। इसमें भी कोई तात्पर्य नहीं है। श्लोक नंबर 12। महाविष्णु जगत्कर्ता मायया सृजति अधः तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः। अब भगवान अद्वैत आचार्य जो है वो उस महाविष्णु के अवतार हैं जिनका मुख्य काम है इस सारे भौतिक ब्रह्मांड का क्रिएट, उसका सृजन करना अपने माया के कार्यों के द्वारा। अद्वैत आचार्य जो है वो उस महाविष्णु के का अवतार हैं जो इस भौतिक सृष्टि का सृजन करते हैं, क्रिएट्स थ्रू द एक्शंस ऑफ माया। अपने माया के कार्यों के से वो उसका सृजन करते हैं। फिर आगे का श्लोक देखते, श्लोक नंबर 13। अद्वैतम हरिना अद्वैता आचार्यं भक्ति संशना शंसना भक्तावतारम ईशंतम अद्वैताचार्यम आश्रये। क्योंकि ये हरि से अलग नहीं है, हरि से अभिन्न नहीं है। कौन? अद्वैताचार्य जी। तो भगवान हरि से भिन्न नहीं है, इसलिए उन्हें अद्वैत कहा गया। और क्योंकि वो इस भक्ति का प्रचार करते हैं इसलिए उनको आचार्य कहा गया है। वो भगवान हैं और इनकारनेशन ऑफ डिवोटी, लॉर्ड्स डिवोटी, वो भगवान के भक्त के अवतार हैं।
और इसीलिए मैं उनकी शरण लेता हूँ। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट श्लोक है जो कई बार महाराज लोगों से सुनने मिलता है, डिवोटीज लोगों से सुनने मिलता है। इसमें सारे जो पंच तत्व हैं, इसमें किसका क्या रोल है, कौन है, ये इसमें दिखाई देता है। तो इसमें आगे कहा गया है, मैं उन भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो अभिन्न है, जो अपने इस जो उनके जो ये अवतार है, उनका रूप है अलग अलग, उससे अभिन्न है। तो किन रूपों में आते हैं? भक्त के रूप में, डिवोटी, डिवोशनल इनकारनेशन, फिर डिवोशनल मैनिफेस्टेशन, एक प्योर डिवोटी, एक शुद्ध भक्त, और डिवोशनल एनर्जी, भक्त शक्ति का। तो पंच तत्व कैसे हैं? वो भक्त रूपम, स्वरूपम, स्वरूपकम, भक्तावतारम, भक्ताख्यम और भक्त शक्तिकम, ये इन 4 अलग अलग फीचर्स में वो आते हैं। इसमें भी कोई तात्पर्य नहीं है, मैं 15वां श्लोक पढ़ता हूँ। और ये जो है, अब ये वो बहुत ही फेमस प्रेयर्स हैं जो हमारे वृंदावन के मुख्य डेटीज हैं 3, उनको प्रणाम है। तो पहले जो राधा मदन मोहन जी हैं, उनको प्रणाम है। जयताम सुरतौ पंगुर मम मतिर्गति मत्सर्वस्य पादां भोजौ राधा मदन मोहनौ। उन राधा मदन मोहन की जय हो। मैं आई एम लेम, मैं अपाहिज हूँ और बहुत ही इल एडवाइज्ड। मुझे ज़्यादा कैसे कहेंगे इसको, मेरे पास ज़्यादा निर्देश नहीं है, एडवाइस नहीं है। फिर भी ये जो है राधा मदन मोहन, ये मेरे निर्देशक हैं। एंड देयर लोटस फीट, और उनका जो चरण कमल है वही मेरे लिए सब कुछ है। जयताम सुरतो पंगुर मम मंद मतिर्गति, गति जो है, मेरा मति जो है बहुत ही मंद है मेरा। अब अगला श्लोक, दिव्याद् वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देवौ पृष्ठालिवि स्वयमानौ सेव्यमानौ स्मरामि। अब श्री श्री राधा गोविंद जी को प्रणाम है। यहाँ पे वृंदावन के मंदिरों में जो ज्वेल्स का, मणियों का मंदिर है, उसमें एक पेड़ के नीचे कल्पद्रुमः, यानी जो कल्प वृक्ष है, उसके नीचे श्री राधा गोविंद देव जी हैं, जो उनके बहुत ही जो है खुफिया, उनके जो बहुत ही सीक्रेट एसोसिएट्स हैं, कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स हैं, उनकी सेवा करते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही अनूठे वो सिंहासन पर बैठते हैं। मैं उनको नम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूँ। 17, अब श्री श्री राधा गोपीनाथ जी को प्रणाम है। यहाँ पे श्रीमान सहस्रसारंभी वंशी वट तटस्थितः कर्षण वेणु स्वने गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तुनः। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी जो इस जो माधुर्य जो है, सॉरी, रास लीला का जो रस है, उसके ओरिजिनेटर है, यानी उसका निर्माण करने वाले हैं। वो वंशी वट के तट पर वहाँ पे खड़े हैं
और सारी गोपियों को की तरफ आकर्षित कर रहे हैं अपने वेणु की कर्षण वेणु स्वनेर गोपी अपने जो जो वेणु से आकर्षित कर रहे हैं। मे दे ऑल कन्फर अपॉन अस द बेनेडिक्शन, ये सारे जो है राधा गोपीनाथ जी श्रीमती राधा रानी की गोपियां सारे जो है ये हम पर आशीर्वाद करें। अगला श्लोक जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की जय हो अद्वैत आचार्य जी की, और जो सारे गौर भक्त वृंद है उन सभी की जय हो। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और सभी जो गौर भक्त वृंद है उनको उनकी जय कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। अब ये जो 3 डेटीज हैं उनके बारे में कहा गया, यही 3 ठाकुर गौड़िया के करिया छेन आत्मसात, यही तीनेर चरण वंदन तीने मोरनाथ। ये जो 3 विग्रह हैं वृंदावन के, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव और राधा गोपीनाथ जी, इन्होंने मेरा हृदय और मेरी आत्मा, सभी जितने भी गौड़ीय वैष्णव उनके हृदय और आत्मा को ऑब्जर्व कर लिया है। मैं उनके चरणों की आराधना करता हूँ क्योंकि वो मेरे हृदय के नाथ है, 3 मोर नाथ। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो चैतन्य चरितामृत के जो लेखक हैं, उनके लेखक है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, वो अपना प्रणाम इन 3 जो वृंदावन के विग्रह हैं, मुख्य विग्रह हैं, उनको कर रहे हैं। इनका नाम श्री राधा मदन मोहन, श्री गोविंद देव और श्री राधा गोपीनाथ जी। और ये जो विग्रह है ये सारे जो बंगाली वैष्णव या गौड़ीय वैष्णव है, गौड़ देश यानी जो बंगाल की साइड में आता है उसको गौड़ देश कहा जाता है, और इसलिए हम लोग जो है वो गौड़ीय वैष्णव है। तो ये जो गौड़ीय वैष्णव हैं इन सभी के प्राण हैं ये तीनों, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव और राधा गोपीनाथ, who have natural aptitude for residing in वृंदावन। और ये जो जितने भी गौड़ीय वैष्णव हैं इनका जो है एक नेचुरल इनका आसक्ति होता है कि वो वृंदावन में रहें। अब ये जो गौड़ीय वैष्णव हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्टली चैतन्य महाप्रभु की लाइन में आते हैं और जो श्री श्री राधा कृष्ण का आराधना करते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप से, meant to develop a sense of one's consciousness। और इससे क्या होगा, हमारा भगवान से जो रिलेशन है वो to develop, ये जो है ये हमारा संबंध स्थापित करेगा एंड अल्टीमेटली द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड सक्सेस इन लविंग सर्विस। और जो प्रेम में भक्ति कर रहे हैं उसमें हमको यश प्राप्त कराएगा। तो ये 3 मुख्य डेटीज हैं, ये बहुत ही हमको मदद करते हैं। ये जो 3 विग्रह हैं ये 3 अलग अलग स्टेजेस पे जो है इनकी आराधना होती है। चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोवर्स हैं, उनके अनुयायी हैं, वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। गौड़ीय वैष्णव परसीव द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इन वैदिक हिम्स composed of 18 transcendental letters that adore Krishna as Madan Mohan, Govinda, Gopijana Vallabha। तो जो गौड़ीय वैष्णव है वो इन जो वैदिक जो भी शास्त्र हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो समझ पाते हैं इस 18 अक्षर के जो लेटर हैं, और वो राधा मदन मोहन जी
गोविंद जी गोपीजन वल्लभ को जो है वो बहुत इसको मानते हैं। मदन मोहन वो है जो मदन को मोह लेता है, और मदन कौन है? प्रेम के जो है वो ईश्वर है। गोविंद इज ही, और गोविंद वो है जो इंद्रियों को और गौ को जो आनंद देते हैं, और गोपीजन वल्लभ जो है वो गोपियों के प्रेमी है। कृष्ण हिमसेल्फ इज कॉल्ड मदन, और कृष्ण भगवान कृष्ण को मदन मोहन कहा जाता है। गोविंद, गोपीजन वल्लभ एंड काउंटलेस अदर नेम्स आर रिप्लेस्ड इन हिज डिफरेंट पास्टाइम्स विद डिवोटीज। तो जैसे भगवान का अलग अलग नाम है, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, गोपीजन वल्लभ, और अपनी लीला के अनुसार जैसे वो जो भक्तों के साथ लीला करते हैं वो हिसाब से उनका अलग अलग नाम है। तो अब ये जो तीन विग्रह है, मदन मोहन, गोविंद, गोपीजन वल्लभ, उनका सबका अपना अलग अलग एक यूनिक क्वालिटी है। वर्शिप ऑफ मदन मोहन इज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ रिस्टैब्लिशिंग आवर रिलेशनशिप विद द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो राधा मदन मोहन जी जो हैं वो हम जो संबंध भूल चुके हैं उसको फिर से स्थापित कराते, इसके लिए उनको जैसे हम लोग जानते हैं संबंध ज्ञान, उसके डेटी है ये राधा मदन मोहन। In the material world, we are presently in utter ignorance of our eternal relationship with the Supreme Lord. और अभी हम लोग जो है अपना जो भगवान से नाता है पूरी तरह भूल चुके हैं। हम लोग अब भौतिक नाते में लगे हैं, मेरा बच्चा, मेरे पत्नी, मेरे माँ बाप, इन चीजों में लगे हैं, और भगवान के बारे में हमको कोई उसकी पड़ी नहीं है। तो वी आर इन टोटल इग्नोरेंस। पंगु refers to one who cannot move independently by his own strength। तो पंगु मतलब हम लोग जानते हैं, पंगु यानी जो लंगड़ा होता है, या पंगु यानी जिसका कोई डिसेबिलिटी होता है, वो कभी अपने आप से नहीं चल पाता, उसको किसी की मदद चाहिए होती है। और मंदमती ही वो होता है जिसकी बुद्धि बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही जो है गहरे, क्या बोलते हैं, मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज में बहुत डूब चुका है, इसलिए उसका जो बुद्धि है वो भी मंद हो गया है। इट इज बेस्ट फॉर सच पर्सन नॉट टू एस्पायर फॉर सक्सेस इन फ्रूटिव एक्टिविटीज। और ऐसे लोगों के लिए सबसे उत्तम ये है कि वो भौतिक चीजों में यश की अपेक्षा ना करें। हम लोग इसका उल्टा करते हैं, हम लोगों को भौतिक चीजों में यश चाहिए, और भक्ति में हम लोग अरे ठीक है अपने पास तो पूरा अभी जिंदगी पड़ा है, हम लोग धीरे धीरे करें। लेकिन भौतिक यश के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, पैसा कमाने के लिए, यश प्राप्ति के लिए, प्रमोशन के लिए, पता नहीं हम लोग अलग अलग जो है भौतिक, हर भौतिक कार्य के लिए हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया ये बेस्ट होगा कि हम ये यश की प्राप्ति की इच्छा ना करें हम लोग, और मेंटल स्पेकुलेशन, जो हम लोग जो मेंटल स्पेकुलेट कर रहे हैं वो भी ना करें। इसके बजाय हमको भगवान के शरण में जाना है। द परफेक्शन ऑफ लाइफ इज सिंपली टू सरेंडर। और हमारा जीवन का सर्वोच्च जो परफेक्शन तब होगा जब हम भगवान की शरण में जाएंगे। शुरुआत में हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें हमें राधा मदन मोहन जी की आराधना करना है, ताकि वो हमें आकर्षित कर सके, और हमारा जो भक्ति के अलावा जो भौतिक इंद्र तृप्ति है उसमें जो आसक्ति है उसे खत्म कर सकते हैं। दिस रिलेशनशिप विद मदन मोहन इज नेसेसरी फॉर नियोफाइट डिवोटीज। तो जो कनिष्ठ भक्त हैं उनके लिए राधा मदन मोहन जी से रिलेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो संबंध के विग्रह हैं। When one wishes to render service to the Lord with strong attachment, one worships Govinda on the platform of transcendental service। और जब कोई स्ट्रांगली भगवान की सेवा करना चाहता है, भक्ति में सेवा करना चाहता है, तब वो गोविंद देव जी की आराधना करता है। गोविंद जो है वो सारे आनंद के स्तोत्र हैं। और फिर जब भगवान की कृपा से जब भक्त उस उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है, he can appreciate Krishna as गोपीजन वल्लभ। तब जब वो भगवान कृष्ण को गोपीजन वल्लभ के रूप में देख सकते हैं, और
द प्लेजर डेटी ऑफ डैमसेल्स ऑफ प्रजा। और जो जो व्रज की जो गोपियां हैं उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति का मोड है, मतलब किस जो है भक्ति का जो मोड ऑफ डिवोशनल सर्विस है, वो बताते हैं 3 स्तरों में। क्या है वो स्तर? Therefore, these worshipful deities were installed in Vrindavan by different Goswamis। और ये जो 3 अलग अलग विग्रह हैं, ये वृंदावन में स्थापित अलग अलग आचार्यों द्वारा, अलग अलग गोस्वामी द्वारा स्थापित किए गए थे। और ये सभी गौड़ीय वैष्णवों को बहुत ही प्रिय हैं, जो कम से कम मंदिर में एक बार जाते हैं। इन मंदिरों में एक बार जाता है राधा मदन मोहन जी, राधा गोपीनाथ। Besides the temples of these 3 deities, और इन मंदिरों के अलावा और बहुत सारे वृंदावन में मंदिर हैं, जैसे राधा दामोदर है जीव गोस्वामी जी का, राधा श्याम सुंदर है श्यामानंद गोस्वामी का, गोकुलानंद है लोकनाथ गोस्वामी जी का, राधा रमन है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का। तो ऐसे 7 मुख्य मंदिर हैं 400 सालों से। और and most important of 5000 temples now existing। और पूरे वृंदावन में 5000 ऐसे मंदिर हैं, और उनमें सभी में 5000 मंदिरों में ये जो 7 मंदिर हैं, 7 गोस्वामियों के, ये बहुत ही प्रमुख हैं जो वृंदावन में है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी गौड़ीय का मतलब समझा रहे हैं। गौड़ीय इंडिकेट्स द पार्ट ऑफ इंडिया बिटवीन सदर्न साइड द हिमालयन माउंटेन्स एंड द नॉर्दर्न part of the Vindhya Hills, which is called आर्यवर्ता। तो अब गौड़ देश जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। हिमालय का जो दक्षिण का भाग है, वहां से लेके जो विंध्याचल पर्वत है उसका उत्तरी भाग, ओके, जिसे आर्यवर्त कहा जाता है, या जो जगह आर्यन स्थिति। दिस पोर्शन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स और प्रोविंसेस। और ये जो भाग है इसको 5 भागों में बांटा गया। पंचगौड़ देश कहा जाता है, जैसे सारस्वत, कश्मीर एंड पंजाब। कश्मीर और पंजाब जो है वो सारस्वत गौड़ देश है। और कान्यकुब्ज उत्तर प्रदेश जो है, इंक्लूडिंग मॉडर्न सिटी ऑफ लखनऊ, ये एक पंचगौड़ देश है। मध्य गौड़ ये मध्य प्रदेश है। फिर मैथिला बिहार और बंगाल का कुछ भाग, ये गौड़ देश है। और उत्कला पार्ट ऑफ बंगाल एंड होल ऑफ उड़ीसा, बंगाल का कुछ भाग और पूरा उड़ीसा जो है उत्कल भी कहा जाता है उसको। ये बंगाल इज समटाइम्स कॉल्ड गौड़ देश, और बंगाल को भी कभी कभी गौड़ देश कहा जाता है, पार्टली बिकॉज इट फॉर्म्स अ पोर्शन ऑफ मैथिला एंड पार्टली बिकॉज इन द कैपिटल हिंदू किंग राजा लक्ष्मण सेन वाज नोन एज गौड़ा। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है ये मैथिला का कुछ भाग इसमें आता है, और जो हिंदू राजा लक्ष्मण सेन थे जिनको गौड़ कहा जाता है, उनकी वजह से भी ये नाम पड़ा है। दिस ओल्ड कैपिटल लेटर केम टू बी नोन एज गौड़पुरा एंड ग्रेजुअली मायापुरा। और ये जो कैपिटल था तो धीरे धीरे गौड़पुरा और फिर बाद में इसे मायापुर नाम दिया गया। द डिवोटीज ऑफ उड़ीसा और कॉल्ड उड़ियास, जो उड़ीसा के भक्त हैं उनको उड़िया कहा जाता है, और जो बंगाल के जो भक्त हैं उनको गौड़िया कहा जाता है, उड़िया और गौड़िया। द डिवोटीज ऑफ सदर्न इंडिया आर कॉल्ड द्रविड़ा डिवोटीज, और जो दक्षिण भारतीय हैं के जो भक्त हैं वहाँ के, उनको द्रविड़ कहा जाता है। As there are 5 provinces in आर्यव्रता, तो हम लोग जानते हैं कि आर्यव्रता, जैसे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि 5 भाग है। तो द दक्षिणात्य, जो दक्षिण भाग है, इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 5 प्रोविंसेस। तो दक्षिण भाग है वो भी 5 भागों में बटा हुआ है।
जिसे पंच द्रविड़ कहा जाता है। तो पहले प्रभुपाद जी ने पंच गौड़ के बारे में समझाया, अब पंच द्रविड़ के बारे में समझा रहा है। द फोर वैष्णव आचार्य, जो 4 वैष्णव आचार्य हैं, जो बहुत ही महान आचार्य हैं वैष्णव संप्रदाय के, एज वेल एज श्रीपाद शंकराचार्य, और जो मायावाद स्कूल के जो शंकराचार्य हैं, वो सारे जो है इन पंच द्रविड़ देशों में उन्होंने उनका प्राकट्य हुआ। और अमंग द 4 वैष्णव आचार्य, जो 4 वैष्णव आचार्य है, जो सभी ये सभी जो हैं ये गौड़ीय वैष्णव को ग्रहण करते हैं। श्री रामानुजाचार्य, वो सदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट, महाभूतापुरी, ये आंध्र प्रदेश में जो महाभूतापुरी है, वहाँ पे रामानुजाचार्य जी का प्रकट हुआ था। श्री मध्वाचार्य, उनका पाजकम या विमानगिरी जो है मंगलोर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे उनका प्रकट हुआ था। विष्णु स्वामी, वो पांड्य, वहाँ पे प्रकट हुआ था उनका। और श्री निम्बर का, उनका मुंगेर पटना में जो है वहाँ पे प्रकट हुआ था, जो एक्सट्रीम साउथ में पड़ता है। अब चैतन्य महाप्रभु उन्होंने ये जो डिसिप्लिक सक्सेशन है, जो परंपरा है, जो मध्वाचार्य जी से आती है, उसको उन्होंने ग्रहण किया। लेकिन जो वैष्णव हैं इस लाइन के, वो they do not accept the तत्ववादीज who claim to belong to मध्वा संप्रदाय। लेकिन जो मध्व संप्रदाय जी के हैं, वो लोग नहीं मानते। To distinguish themselves clearly from तत्ववादी branch of Madhvas descendant, the Vaishnavas of Bengal prefer to call themselves गौड़ीय वैष्णव। तो हम लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के, हम लोग मध्वाचार्य जी के संप्रदाय से ही आते हैं। लेकिन जो कुछ तत्ववादी है मध्व संप्रदाय के, वो लोग इस बात को नहीं मानते, और हम लोग इसीलिए हम लोग मध्व संप्रदाय के नहीं बोलते हैं। हम लोग गद्व ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं। हम लोग थोड़ा सा जो गौड़ीय फिलोसफी है इसमें वो आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा ये जो है जो मध्व संप्रदाय, इसे थोड़ा सा उसी का एक ब्रांच है, ये उसी का एक ऑफशूट है, हम लोग बोल सकते हैं, तो वो आता है। श्री मध्वाचार्य इज ऑल्सो नोन एज श्री गौड़ पूर्णानंद। मध्वाचार्य जी को श्री गौड़ पूर्णानंद भी कहा जाता है। एंड देयरफॉर द नेम मध्व गौड़ीय संप्रदाय इज क्वाइट सुटेबल फॉर डिसिप्लिक सेक्शन ऑफ गौड़ीय वैष्णव। और इसलिए हम लोगों के लिए ये जो नाम है बहुत ही सुटेबल है। हमारे जो गुरु हैं श्री ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, इन्होंने मध्व गौड़ीय संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा लिया था। तो उनके गुरु थे श्री प्रभुपाद जी के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, इन्होंने ये संप्रदाय में लिया था दीक्षा, और उनसे श्री प्रभुपाद जी ने लिया। प्रभुपाद जी से हमारे सारे जो गुरु हैं उन्होंने लिया, और उनसे हमने लिया। इसलिए हम लोग जो है इस गौड़ीय संप्रदाय से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग इन्हें वे अगर हम लोग देखा जाए तो मध्व संप्रदाय तो है, लेकिन जो मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, इसका अपना एक मिठास है जो मध्व संप्रदाय में भी इतना नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो गौड़ीय वैष्णव है, उनमें ये जो रस है राधा कृष्ण का या माधुरी लीला का रस जो है, वो इतना मध्व संप्रदाय में भी नहीं है। तो इसीलिए जो है वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम प्रभुपाद जी के बहुत हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें वो रस का आस्वादन प्रभुपाद जी की वजह से करने हमको मिल रहा है। तो काफी बड़ा परपट था। तो हम लोग नेक्स्ट जो श्लोक है 20 नंबर का, वो हम लोग कल देखते हैं। हरे कृष्ण। ओके, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री पंचतत्व की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय, सभी कृष्ण भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।